वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 11:30 और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मानो को लेकर, वरना इस वक्त जो है ना वो हमें मानो को खाना वाना देकर सब कुछ करके बस डॉक्टर के पास फिर लेकर जाना है। और अभी मैंने मानो को खाना दिया है। मैंने रात को मानो को जो है ना वो बिस्किट्स दे दिए थे और इस वक्त मैंने उसको चिकन और यखनी दिए ताकि बस वो ये खा ले और इसके बाद इसकी फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और शाम में इसका ऑपरेट है। ठीक है, अभी मैं जो है इसको मैंने लाकर दे दिया है चिकन वगैरह भी। देखे अभी तो ये नहीं खा रही है, फ़िलहाल बैठ गई आके, अभी थोड़ी देर में ये खा लेगी। फिर उसके बाद इसका मैं खाना पीना बिल्कुल बंद कर दूंगी और इसकी फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और तकरीबन 2 बजे तक मैं इसको लेकर जाऊंगी डॉक्टर के पास और आप लोग को साथ में दिखाती भी रहूँगी, क्योंकि आप लोग बोल भी रहते कि भाई व्लॉग बनाएगा। तो चलें, जितना भी व्लॉग बन जाता है छोटा सा तो वो मैं आप लोग के लिए बनाऊँगी और आप लोग को दिखाऊँगी, ले जाते हुए भी और वापस आते हुए भी सारा कुछ आपको दिखाऊँगी। अच्छा, मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है बिकॉज मानो 5 दिन मुझसे दूर रहेगी तो मुझे हो रही है टेंशन थोड़ी सी। ये है कि ये ड्रिप वगैरह लगवाने में इतना वो नहीं करती, परेशान नहीं करती है ये, और वो वैसे भी इसको इंजेक्शन लगाएंगे तो ये बेहोश हो जाएगी तो फिर तो कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन मुझे उसके बाद की फ़िक्र हो रही है कि फिर उसके बाद जब ये होश आएगा इसको तो फिर ये 5 दिन तक वहाँ पर रहेगी, तो मुझे उसकी थोड़ी टेंशन है। बट डॉक्टर मेरे बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो बस देखते हैं। फिर अल्लाह मालिक है, क्या आप लोग दुआ करेगा कि अच्छे से इसका ऑपरेट हो जाए और ये सही सलामत जो है वो घर वापस आ जाए। तो अभी चलते हैं, हम खुद भी नाश्ता करते हैं, मानो को भी हमने दे दिया है, फिर आप लोगों से मिलती हूँ जी। तो यहाँ पर हो रहा है 4 बजे का टाइम, हमारा 2 बजे का अपॉइंटमेंट था, बट हमारे ऑटो वाले अंकल जो थे वो बहुत ज़्यादा लेट आए थे और यहाँ पे मैंने मानो को बिठा लिया था केज के अंदर और मैं खुद मानो को लेकर जा रही थी क्योंकि मुझे उसके बाद और भी 2-4 काम करने थे। तो मैंने कहा मैं मानो को हॉस्पिटल पहुँचा देती हूँ, उसके बाद मैं अपने जो है वो सारे काम कर लूँगी। तो आप लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया था कि भाई व्लॉग ज़रूर बनाएगा, व्लॉग ज़रूर, तो मैंने कहा चलो व्लॉग बनाती हूँ आप लोग के लिए और आप लोग को दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थी क्योंकि बच्ची मेरी बहुत टेंशन में थी और वो डर रही थी कि भाई हम पता नहीं कहाँ जा रही है, मुझे कहाँ लेकर जा रही है। तो अब हम डॉक्टर के पास चलते हैं और आप अपना कार्ड भी देखें, डिजिटल एक बना के ना कैनवा पे आपको मैं देता हूं। अच्छा, और आप ये बता दें कि आप इस पे के चार्जेस क्या हैं आपके? 8,000 और न्यूट्रल के 5,000, ठीक है। और बोर्डिंग फिर आप उसके हिसाब से मतलब रखते हैं, ठीक है। और ये जितने भी आपने ये लगाए हैं फूड वगैरह के, इस सब की आप डिलीवरी लेते हैं ना कराची में? काफ़ी सारे लोग पूछते हैं इस चीज़ के बारे में। सारे फूड अवेलेबल है आपके पास, लिटर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है ना? सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मानो को छोड़कर हम बाहर निकल गए थे और आप लोगों ने देख लिया होगा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने हर तरह के फूड वगैरह अवेलेबल वहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे आप इनका बोर्ड भी देख सकते हैं। इसके बाद मैंने मानो को छोड़ के मैं आ गई थी मोबाइल शॉप के ऊपर। मैंने वहाँ से एक कवर लिया था अपने फ़ोन के लिए जो कि नहीं आ रहा था, तो मैं उससे चेंज करवा रही थी कि भाई अगर दूसरा कोई कवर है तो काइंडली वो मुझे दे दो। बट उसने बोला कि भाई हमारे पास ये इसके अलावा और कोई कवर नहीं था। तो आज का दिन बहुत सो गुजरा मेरा, इतना कुछ खास नहीं था। फिर मैं वहाँ से निकली तो ये सैलाब मिल गया मुझे बीच में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और मुझे डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना रक्षा पूरा उलट जाए और मैं भी साथ साथ जो है वो पानी में चली जाऊँ। तो आज का दिन था कुछ खास नहीं था, बहुत सो था। लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा कि हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर के पास हर तरह का फूड अवेलेबल है। तो अब मेरे लिए आसानी हो गई कि जब भी मैं मानो और कैस्पर के चेकअप के लिए लेके जाया करूँगी तो मैं उनके पास से फिर फूड ले लिया करूँगी। और अगर आप भी कराची से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जो है वो डॉक्टर को कॉल करके उनका नंबर जो है वो आप मुझे इंस्टाग्राम DM पे ले सकते हैं, या फिर मैंने उनका जो बोर्ड दिखाया है उसके अंदर भी उनका नंबर जो है वो वाज़ी तौर पर दिख रहा है। तो आप वहाँ से भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर अगर कोई फूड वगैरह मंगवाना चाहते हैं तो आप उनसे ले सकते हैं ईजिली। उनके पास सारे फूड वगैरह जो है अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे कुछ 2-4 चीज़ें लेनी थी तो मैं चली गई थी एक मार्ट में, एक स्टोर में अपनी कज़न के साथ। बेसिकली उसको भी घर के लिए 2-4 चीज़ें लेनी थी तो मैंने बोला चलो फिर लेते हैं। और मैं जाते आते ये सोच रही थी कि सड़क इतनी सूनी लग रही है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब
14 अगस्त है भाई, कोई हल्ला गुल्ला तो हो ही नहीं रहा। साथ साथ यहाँ पे हम अपने घर के लिए कुछ बर्तन वगैरह देख रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने अच्छे बर्तन थे, लेकिन फिर उनकी प्राइस भी उसी हिसाब से थी। लेकिन वाकई घर के लिए जिन लोगों को शौक होता है बर्तन वगैरह रखने का अपने घर में, अच्छे अच्छे यानी कि मेहमान वगैरह आते हैं उनके सामने स्टाइलिश से जो है ना वो बाउल्स वगैरह रखे हैं, थोड़े से शशके मारने का। तो मेरी कज़न भी सेम इसी तरह की थी, वो भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो देख रही थी यहाँ पे रखी हुई। और वाकई में इतनी प्यारी प्यारी दिल तो चाहता सारी चीज़ें ले लूँ। अब आगे चल के आप लोग ये देखेंगे कि मैंने क्या लिया। मैं तो भाई चटोरी हूँ, मुझे खाने पीने का तो बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं अपने लिए देख रही थी कि यार मैं जब आप काम कर रहे होते हो रात के टाइम या किसी टाइम पे भी, तो आपको हल्की सी भूख लग रही है, तो दिल चाहता कुछ लाइट सा खाने का। तो उसके लिए मुझे दिख गए थे एक सूप नूडल्स, ठीक है, लेकिन वो अब आपको आगे जाकर अभी देखने को मिलेंगे। अभी तो फिलहाल हम इसी रॉ में घूम रहे थे और देख रहे थे कि यहाँ पे हमें और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो चीज़ें तो वाकई बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये 2 फ्लेवर्स में लिए हैं। हॉट एंड स्पाइसी जो है इनके रामेन नूडल्स जो आजकल चल रहे हैं, वो शूप वालों ने भी निकाल दिए थे अपने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम भी लेते हैं और हम भी ट्राई करते हैं। वैसे मैंने जो रियल वाले हैं वो ट्राई करे हुए हैं। अब मैंने ये 2 लिए थे, ये 2 फ्लेवर्स लिए थे। आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों ने ट्राई करे हो। मैंने इनका फटाफट से बिल करा लिया था। अगर आप लोगों ने ट्राई करे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर नहीं ट्राई करे तो मैं जल्दी आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि ये कैसे थे, यानी कि स्टोरी पे लगा दूँगी आप लोगों के लिए कि ये कैसे थे। 2 फ्लेवर्स ही अवेलेबल थे इसके अंदर, तो मैंने दोनों फ्लेवर्स ले लिया। और इसके साथ आप अच्छे से तड़का वड़का लगा के अगर खाओ ना, बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे साथ साथ मेरी बहन ने मुझे एक बहुत ही अच्छे से कप भी दिखाए जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे, और उसने बोला कि हम ये कप ले लेते हैं अपने घर के लिए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप लोगों के घर में भी कोई ऐसा बंदा है जिसको बर्तनों का बहुत ज़्यादा शौक हो। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो हमने ले ली थी, और हाँ हम निकल गए थे घर के लिए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता जा रहा था, और 14 अगस्त भी है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रश हो रहा था। ये था आज का छोटा सा व्लॉग। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मानो को खासकर याद रखिएगा क्योंकि मानो का ऑपरेट हो रहा था, मगरिब के बाद उसका ऑपरेट था, डॉक्टर ने बता दिया था। आगे मैं मानो की रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।